अगर मैं आपसे कहूं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अरे ये देखने को मिल चुका है ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच। अरे वो देश जिसके पास 5,000 से ज्यादा परमाणु बम हो, वो देश जिसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट या हथियार हो, वो आज एक ऐसे देश के सामने झुक पड़ा जिसके पास एक भी परमाणु बम नहीं है। वो ऐसे देश के सामने झुक पड़ा जिसके ऊपर अमेरिका ने खुद काफी कड़े प्रतिबंध लगाए थे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतना तगड़ा होने के बाद भी अमेरिका कैसे झुक गया ईरान के सामने, और कह चुका है कि जनाब हम अपनी तलवार आपके चरणों में रखते हैं और बताइए अब हमें क्या करना है, हम हार मानते हैं। सवाल उठता है क्या वाकई में ही ट्रंप हार मान चुका है? सच्चाई क्या थी इसके युद्ध करने की, और बाकी अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। देखो न यार, 21 मार्च की ही खबर है जब बताया गया कि अमेरिका का लगभग 16 सैन्य विमान अभी खो चुका है। अमेरिका ने अपने 16 सैन्य विमान का मतलब है कि भाई साहब ये एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ कई सारे ऐसे लड़ाकू विमान, कई सारे ऐसे कार्गो विमान और कई सारे ऐसे विमान जो एयर में रिफ्यूलिंग का काम करते थे। अरे वो आपने प्लेन देखा होगा ना जिसके पीछे से एक तो पाइप टाइप की निकली रहती है, और कोई एयरक्राफ्ट आता है, लड़ाकू विमान आता है, उसमें वो तेल भर देता है हवा में ही। हाँ, उसी की ही हम बात कर रहे हैं। तो वो सारे प्लेन भी आपका अमेरिका खो चुका है, और एक एक प्लेन कईयों करोड़ के आते थे। तो ऐसी अगर आप देख लोगे तो कई 100 करोड़ रुपए तो आपका ट्रंप ऐसे ही खो चुका है। यही नहीं, केवल आपके ट्रंप के पास ऐसा भी कहा जा रहा है कि मिसाइलों की कमी पड़ रही है। जो मिसाइलें ये मिडिल ईस्ट के अंदर रखा था उसकी कमी पड़ रही है। उसी के ही साथ साथ इसने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे थे जिस पर लड़ाकू विमान आते हैं और बहुत बड़ा वो नौसेना का जहाज रहता है। उसमें भी कहा जा रहा है कि डैमेज पहुंच चुका है। बहुत सारा ऐसा नुकसान आपके ट्रंप यानी कि अमेरिका का हो चुका है जो नुकसान अभी ये सह नहीं पा रहा। और उसी के ही साथ साथ अभी ये खबर आ रही है कि जंग के बीच अमेरिका के वित्त मंत्री जो अभी स्कॉट है, उन्होंने एक बयान दिया है कि ईरान पर जो तेल का बैन लगा था उसको ट्रंप हटा सकते हैं। यानी कि अब भारत जो था वो केवल रूस पर डिपेंड था, लेकिन अब भारत ईरान से भी खुलेआम तेल खरीदेगा भाई साहब। इससे जो अभी तेल की किल्लत पूरी दुनिया के अंदर आई हो उसको दूर किया जा सकता है, और ईरान इसमें काफी बड़ी भूमिका निभाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है, ये मैं नहीं बल्कि अमेरिका का वित्त मंत्री कह रहा है, स्कॉट, आपने उसका नाम सुना होगा ना, हाँ उसने ही कहा है। अगर वो कुछ कह रहा है जो ट्रंप के सबसे करीब रहता है, ट्रंप का काफी अच्छा खासा दोस्त माना जाता है, तो यार आप क्यों नहीं विश्वास मानोगे? अरे आप खुद बताइए, अगर भारत के अंदर यही सेम चीज निर्मला सीतारमण कहीं होती तो आपको ये तो पता होता कि हाँ मोदी से तो बात की होंगी। वैसी ही सेम चीज यहाँ स्कॉट है जो कि वित्त मंत्री है, उसने ट्रंप से बात की होगी, तभी तो कहा ना कि अब ट्रंप ईरान से वो प्रतिबंध भी हटाने वाले हैं जो प्रतिबंध पहले लगा गया था। ईरान से तेल का बैन हटाया जा सकता है, और उसी के साथ साथ अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट ने यह बयान दिया है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर ईरान से यह प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो जानते हो पूरी दुनिया के अंदर ये जो तेल की किल्लत आई हुई है वो बढ़ सकती है। और क्योंकि आप सोच रहे होगे कि युद्ध खत्म हो जाएगा तब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या पता खुल जाए और खुलने के बाद फिर से तेल पहुंचने लगेंगे। नहीं, क्योंकि अभी जो रिफाइनरी को नुकसान पहुंच चुका है उसको रिकवर करने में बहुत पैसे और बहुत टाइम चले जाएंगे। तो जिस तरीके से पहले फ्रीली तेल आ जाया करता था, मशीनें वहां तैयार रहती थी, जाकर भरवाक तेल लेके चले आइए, अब वैसा नहीं है। वहां मिसाइलें गिर चुकी हैं रिफाइनरी पर, उनको तैयार करने में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी अन्य चीजों में बहुत टाइम लगने वाला है, और तब तक तेल की बहुत महामारी मान सकते हो, बहुत महंगाई फैल जाएगी। तो बिना ईरान को खुलेआम छूट दिए हुए आप ऐसा उसकी तेल को पूरा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इस युद्ध के अंदर ये युद्ध केवल सैन्य तक नहीं था, ये युद्ध आम नागरिकों तक पहुंच चुका था, ये युद्ध कई देशों पर असर कर चुका था, और ये युद्ध तेल, रिफाइनरी और गैस तक भी जा चुका था। यहां पर भाई साहब वो मिसाइल ही नहीं, यहां पर गोली नहीं, यहां पर गैस भी खेला जा रहा था, तेल खेला जा रहा था। और इसी वजह से अब दुनिया ट्रंप से सवाल करती कि ट्रंप, तेरे लड़ाई के चक्कर में दूसरे देश बर्बाद हो रहे हैं, इसका जवाब तो दे। और इसका जवाब ट्रंप के पास है नहीं, और इसी वजह से उसको जबरन ये करना पड़ेगा। और अभी जब ये युद्ध खत्म करेगा तो आपका ईरान बहुत सारे ऐसे
बहुत सारे ऐसे रखेगा डिमांड जो आपके ट्रम्प को मतलब गर्ज करना पड़ेगा कि मानना पड़ेगा, क्योंकि वापस वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा, फिर से तेल की किल्लत आ जाएगी। तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते आपका ईरान क्या नहीं करवा ले, चाह ले तो नाक रगड़वा ले अब ट्रंप से, अगर ट्रंप बहुत बड़ा युद्ध ना करे तो, अगर युद्ध को रोके तो। जी हाँ। फिर अगर आप देखोगे तो अल जजीरा की भी एक खबर है, यहाँ पर अमेरिका वर्तमान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है यानी कि जल डमरूमध्य को फिर से खोलने की यहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने सहयोगी और वैश्विक शक्तियों से एक नौसेना गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो आपका ट्रंप है वो नाटो कंट्रियों के साथ एक ठो जैसे टीम टाइप की बनाने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे देशों को इकट्ठा करके एक सैन्य गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है कि चलो अटैक करके आते हैं और ईरान को मार करके आते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल कर आते हैं। लेकिन जानते हो क्या हुआ? अब सुनिए तो सही। यहाँ पर विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निम्नलिखित देशों से ये युद्धपोत भेजने का महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग रक्षा में मदद करने की आह्वान किया है। यानी कई देशों से कहा है कि हमारी मदद करिए आकर, जैसे प्रमुख देश इनके जो सहयोगी जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, दक्षिण कोरिया है और इटली है, इन सब देशों से मदद मांगी है। लेकिन इन लोगों ने जानते हो क्या दिखा दिया है? ठेंगा दिखा दिया है और कह दिया है कि जा ट्रंप लड़ ले तू अपनी जिंदगी, लड़ ले अपना युद्ध। लेकिन अब आपका ट्रंप अकेले पड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साथ देने नहीं आया। यहाँ पर फ्रांस कह रहा था चलो हम एक तो टूटी फूटी नाव भेज देंगे, लेकिन अब वो भी नहीं भेज रहा। यहाँ पर अगर आप देखोगे अन्य देश जैसे कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड और भी काफ़ी ऐसे देश हैं जिससे सहयोग मांगने की कोशिश कर रहा है आपका ट्रंप, लेकिन सबने कहा है कुछ नहीं ले, ठेंगा तो ले ले कम से कम। तो सब लोगों ने इसको ठेंगा दिखा दिया है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे ट्विटर पर भी काफ़ी मतलब अलग से अलग लोग दावे कर रहे हैं। यहाँ पर देखोगे तो पहले रूस जो था उससे तेल का प्रतिबंध हटाया गया अमेरिका द्वारा, लेकिन अब तेल का प्रतिबंध की चर्चा की जा रही है कि ईरान से भी हटाया जाएगा। मतलब साफ है कि ईरान मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा तबाही मचा चुका है, जिसके बारे में अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। अभी रुका भी नहीं है युद्ध और मतलब ख़त्म भी नहीं हुआ है। और युद्ध के चलते मतलब ये युद्ध ऐसा माना जा रहा है कि ईरान जो है वो जीत चुका है। और अब इससे क्या है कि आगे चलकर प्रतिबंध भी हटने की आपको खबर दिखाई दे सकती है। यहाँ पर अगर न्यूज़ 24 के हिसाब से बात करें तो ईरान ने अब तक अमेरिका के लगभग 16 फाइटर जेट को मारकर गिरा दिया है। देखो 16 फाइटर जेट टोटल नहीं है, मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे एरोप्लेन भी थे जो सामान को इधर उधर ढोने का काम करते थे, हथियार को ढोने का काम करते थे, जो तेल को इधर उधर ले जाने का काम करते थे, वो भी मारकर गिराया गया है। और उसी के ही साथ साथ इसमें 10 रीपर ड्रोन और रिफ्यूलिंग टैंकर भी थे जिनको अभी मतलब नुकसान पहुंचा है, वो अमेरिका का था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कुवैत के जो अल अहमदी रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले, कुवैत के पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अनुसार अल अहमदी पोर्ट पर स्थित रिफाइनरी ड्रोन पर हमले निशाना बनाया गया। मतलब ऐसे कई सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको कई सारी वीडियो में बता कर रखा है, कहाँ कहाँ पर हमले हो रहे हैं, कैसे हमले हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं अमेरिका यहाँ पर युद्ध अगर जीत भी जाता है तब भी हार चुका है। ये युद्ध अभी वो हार चुका है और इस युद्ध को अगर 1 महीना तक और खींच दिया ईरान ना, भाई साहब अमेरिका को तो बुरी हालत होगी ही, बाकी पूरी दुनिया में किल्लत आ जाएगी। कहीं आपकी गाड़ी एक बूंद तेल भी पा जाए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर मेन आपका बर्बाद होगा इजराइल। इजराइल के अंदर भाई साहब इतने लोग मारे जा रहे हैं ना जिसकी गिनती नहीं है। इजराइल अपने देश की गिनती इसलिए नहीं करा रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर हमने ये दुनिया के सामने रख दिया तो इससे हमारी बहुत घोर बेइज्जती हो जाएगी। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इजराइल अपने मीडिया को मना कर चुका है कि हमारी न्यूज़ टीवी चैनल्स पर मत दिखाओ। नेतन्याहू का नहीं पता कोई जिंदा है कि नहीं, सोच कर देख लीजिए। प्रधानमंत्री का नहीं पता तो आम नागरिकों का क्या होगा। इसी वजह से भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है तो मतलब हर जगह से आपका ट्रंप अब चेकमेट हो चुका है। हाँ जी हाँ, इस युद्ध को हार चुका है। ये सोचा था कि वेनेजुएला है, सुप्रीम लीडर को मरवा देंगे, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये वेनेजुएला नहीं, ये ईरान है। और अगर ये युद्ध ख़त्म हुआ तो युद्ध के बाद आपका जो ईरान है वो काफ़ी डिमांड रखेगा, हमारी भरपाई करो, हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारे लोगों जो मरे हैं, हमारे जो बिल्डिंग्स टूटी हैं, उन सब का पैसा दो, इनको देना पड़ेगा। और अगर ये पैसा नहीं देंगे तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा। तो ये पूरा का पूरा किस्सा है और ये पूरा का पूरा प्लान है अब आगे ईरान का। तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते आपका ईरान क्या कुछ ना करवा ले अमेरिका से, अब समय ही बताएगा।
बाकी देखते हैं आप क्या बताते हो। ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।